प्राचीन शहर मोहनजोदाड़ो का रहस्य। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर माना जाता है। मोहनजोदाड़ो यह सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ मुर्दों का टीला ऐसा होता है, लेकिन मोहनजोदाड़ो ये इस नगर का असली नाम नहीं है क्योंकि इस नगर का असली नाम आज तक पता नहीं चला है। मोहनजोदाड़ो ये नाम खोजकर्ता और इतिहासकारों ने कई आधार पर रखा है, परंतु यह दुनिया का सबसे पुराना और विकसित शहर माना जाता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आधुनिक और विकसित शहर था। मोहनजोदाड़ो शहर के अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में मिले हैं। मोहनजोदाड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुंजोदरो होता है। इस नगर की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। यहाँ पर खुदाई में बड़ी मात्रा में घर, इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ, मुद्राएं और मुहरें इत्यादि वस्तुएं मिली है। माना जाता है कि यह आधुनिक शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और यह सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी हो सकती है और इस शहर की लोक संख्या 40,000 से भी ज्यादा हो सकती है। और नगर की इमारतों में जल कुंड भी है जिसमें वाटरप्रूफ ईंटों का उपयोग किया गया है। मोहनजोदाड़ो की सड़कें और गलियों आज भी सही तरीके से सलामत है, इस पर आज भी घूमा जा सकता है। इस शहर की दीवारों की स्थिति आज भी मजबूत है। इसे भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा गया है और उनकी इस्तेमाल की जाने वाली लिपि आज भी समझ से परे है और ये सभ्यता की कौन सी भाषा थी ये भी एक रहस्य है। मोहनजोदाड़ो कला और संस्कृति। सिंधु घाटी के प्रमुख नगर मोहनजोदाड़ो के लोगों में कला का महत्व बहुत था। वास्तुकला या नगर नियोजन का भी उन्हें ज्ञान था और धातु और पत्थर की मूर्तियां बनाना, खास प्रकार के बर्तन बनाना और उन पर कुछ चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की चित्रकला दिखाना और मुहरे, बारीकी से बनाई गई आकृतियां, खिलौने, आभूषण, इन सब में उनको महारत हासिल हुई थी। इस सभ्यता के लोगों के पास गणित का भी खास ज्ञान था और खुदाई में मिट्टी के कंगन, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थरों के औजार, तांबे और कांस्य के बर्तन, तांबे का आईना, चौपट, खेल की गोटियां और नापतोल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर इत्यादि वस्तुएं मिली है। माना जाता है कि यहाँ के लोग दिवाली भी मनाते थे क्योंकि खोजकर्ताओं को वहाँ एक मिट्टी की मूर्ति मिली। उस मूर्ति के दोनों ओर दीप जलते हुए दिखाई देते हैं। इनके अनुसार उस समय भी दिवाली मनाई जाती होंगी। इन सभ्यता के लोग शतरंज भी खेलते थे, इसका भी प्रमाण मिला है। और यहाँ पर खुदाई में एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है और यह मूर्ति आपको आज भी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में दिखाई देंगी। इसका मतलब इन सभ्यताओं के लोग नृत्य और संगीत में भी रुचि रखते थे और इसके प्रमाण भी खोजकर्ताओं को मिले हैं। मोहनजोदाड़ो वास्तुकला और नगर निर्माण। मोहनजोदाड़ो की देव मार्ग नामक एक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जल कुंड है। इसकी गहराई लगभग 7.5 फुट है। इस कुंड को बहुत ही रचनात्मक तरीके से बनाया गया है क्योंकि इसमें किसी का द्वार दूसरे द्वार सामने नहीं खुलता। कुंड में उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां उतरती हैं। कुंड के 3 बाजुओं में साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 8 स्नानघर है। इसमें इस्तेमाल की गई ईंटें बहुत ही पक्की हैं और वाटरप्रूफ ईंटों का इस्तेमाल किया है। इस कुंड में अशुद्ध पानी न आए इसके लिए भी उन्होंने खास विचार किया था। इसके लिए दीवारों में चूने का और डामर का इस्तेमाल किया था। कुंड में पानी के लिए 2 कुएं बनाए थे और कुंड से पुराना पानी बाहर निकालने के लिए पक्की नालियां भी बनाई गई थी और उन नालियों को पक्की ईंटों से ढका गया था। यहाँ के सभ्यता के लोग नगरों और घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। इसका सबूत हमें उनके बड़े बड़े घर, बड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं को देखकर मिलता है। इस नगर की नालियां भी पक्की होती थी और ढक कर रहती थी। मोहनजोदाड़ो की सड़कें और गलियां आज भी सही स्थिति में है। इस पर आज भी घूमा जा सकता है। इस शहर की दीवारों की स्थिति आज भी काफी मजबूत है। इसे भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो में एक हिस्से पर बौद्ध स्तूप है और उन्होंने बड़े बड़े अन्न भंडार भी बनाए थे और वो इसका अनाज रखने के लिए सही तरीके से उपयोग भी करते थे। यहाँ की सड़कें इतनी बड़ी हैं कि सड़क पर से 2 बैलगाड़ियाँ आसानी से जा सकती है। सड़क के दोनों तरफ घर हैं। एक खास बात यह है कि यहाँ सड़क की तरफ सभी घरों की पीठ है और घरों के दरवाजे का मुख्य भाग अंदर की गलियों की तरफ निकला है। इन सभ्यता के लोग बहुत ही उच्च विचारों वाले थे क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद उनकी वास्तुकला, नगर नियोजन और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही आधुनिक और विकसित स्वरूप की थी। मोहनजोदाड़ो कृषि विकास। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में खोजकर्ताओं को ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं कि यह सभ्यता की कृषि और पशुपालन में भी बहुत रुचि थी और ये एक कृषि प्रधान सभ्यता भी रही होगी। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार मोहनजोदाड़ो के लोग रबी की फसल करते थे। इनमें गेहूं, कपास, सरसों, चना इत्यादि का समावेश था। इसके प्रमाण वहाँ के कई खुदाई में मिले हैं।
यहाँ तांबे से बनाए गए उपकरण खेती के लिए बनाए जाते थे और माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो में और भी कई प्रकार की खेती की जाती होंगी कि उनके खुदाई में लगभग सभी के बीज मिले हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में सूत के जो 2 सबसे पुराने कपड़ों के नमूने मिले हैं उनमें से एक नमूना यहाँ मोहनजोदाड़ो में ही मिला है और खुदाई में यहाँ कपड़ों की रंगाई करने वाला एक कारखाना भी पाया गया है और खेती का अनाज रखने के लिए बड़े बड़े अन्न भंडार भी बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो अंत का कारण। सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये अब तक रहस्य बना हुआ है। खुदाई में युद्ध के नामो निशान भी नहीं मिले हैं और शोधकर्ता वैज्ञानिकों को यहाँ पर रेडिएशन के प्रमाण मिले हैं। इसके अनुसार इनके खत्म होने का कारण रेडिएशन फॉल आउट बताते हैं, परंतु इस सभ्यता के पतन का कारण आज तक सही प्रकार से पता नहीं चला है। और कुछ इतिहासकार और विचारवंत बहुत सारे अध्ययन के बाद दावा करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाश होने का कारण महाभारत युद्ध है, क्योंकि उस काल के दौरान महाभारत युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ था और महाभारत युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, जिसे आज के युग में परमाणु बम कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र यानी ईश्वर का अस्त्र, जिसका निर्माण भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु किया था। ब्रह्मास्त्र का वर्णन हमें प्राचीन भारत के कई ग्रंथ और पुराणों में मिलते हैं, जिसे आज के युग में परमाणु अस्त्र कहा जाता है। इससे जुड़ी घटना के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता का नाश हुआ था और इसके प्रमाण भी महाभारत में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सब के बारे में क्या लगता है, हमें जरूर बताएं।